हेलो वन। लेट्स टॉक अबाउट द टॉक्स। है ना कि क्या बातें हो रही थी। मैं इस वीडियो में आपको 2 महीने 3 महीने पहले की बातचीत करने वाला हूँ। मैं आपसे कल का इंट्राडे का व्यू इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो। याद है वो टाइम 3 से 4 महीने पहले का, जब मार्केट ये रैली दिखा रहा था, उसका एक लेग बना रहा था, बुलिश लेग बना रहा था। क्या क्लेम्स चल रहे थे हर जगह कि हमारे तो रिटेलर इतने स्ट्रांग है, हमको तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स चाहिए ही नहीं, हमारे तो डोमेस्टिक के अंदर ही इतनी पावर है, रिटेलर में ही इतनी पावर है, लोग तो इतनी हैवी क्वांटिटी में एस आई पीज़ करा रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है। और इसी तरीके से चलता रहेगा, ये बुल रन तो कभी एंड होगा ही नहीं। निर्मला सीतारमन जी ने कहा था ये कि हमें एफ आई की कहाँ ज़रूरत है, हमारे तो रिटेलर ही बहुत स्ट्रांग है। कहाँ गए सीतारमन जी, आपके रिटेलर्स कहाँ गए? रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? तो ये चीज़ समझो। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जब तक आप बॉटम पे बाय ना करोगे, जब तक आप टॉप पे सेल ना करोगे, तब तक आपका मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। हाँ, बुल रन के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है यार, आई नो इट। यहाँ बाय कर लिया पैसा बन गया, इधर बाय कर लिया पैसा बन गया, यहाँ बाय कर लिया पैसा बन गया, यहाँ बाय कर लिया पैसा बन गया। लेकिन कभी तो वो पॉइंट आएगा जब आप एकदम टॉप पे बैठ जाओगे और फिर सोचोगे कि अरे यार ये क्या कर दिया, ये तो पूरा ही घूम गया। उस टाइम पे क्या करोगे आप? वो इलॉजिकल तरीके ना बुल रन में बड़े अच्छे लगते हैं। तब हर कोई अपने आप में से होता है कि अरे हमें देखो, हमें तो काम आता है, हमें हमें किसी और की क्या ज़रूरत है, हम तो खुद ही अपने आप में वो हैं। लेकिन जब आप बॉटम पे बाय करते हो तो चीज़ें आप बहुत इजीली मैनेज कर पाते हो। आपके कॉस्ट पे आने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, मार्केट शायद उतना गिरे भी ना। समझ रहे हो मेरी बात? जब लास्ट टाइम अभी ये बुल रन चल रहा था, तब वो सीइंग हर इंसान को, वो गिने चुने 2 से 3 स्टॉक के पीछे भागते हुए मैं यही देख रहा था लोगों को। कोचिन शिपयार्ड हो गया, मैसडॉक और इस तरीके के जो पी एस यू स्टॉक्स थे, डिफेंस स्टॉक्स जो थे, ईच एंड एवरी पर्सन वॉज रनिंग बिहाइंड इट। एंड आई वॉज लाइक कि नहीं यार, ये अभी तो रैली दे रहा है, कभी तो पुल बैक लेगा, कभी तो लेगा, तब हम एंट्री मारेंगे। और उन स्टॉक्स ने पुल बैक नहीं लिया था, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज शॉक्ड कि यार ये हो क्या रहा है भाई, ये पुल बैक ही नहीं ले रहा। चलो कोई बात नहीं, अफसोस था, बिल्कुल अंदर अफसोस था कि यार वो मूव कैच नहीं कर पाए। वो थोड़ा सा जो परसेंटेजेस थे, मतलब थोड़े तो नहीं थे, काफ़ी अच्छा मूव था, वो घुस नहीं पाए। लेकिन घुसे नहीं, घुसे नहीं, रूल रखा कि नहीं, जब तक हमें माल सस्ते में नहीं मिलेगा हम नहीं खरीदेंगे। माल अगर महंगा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, नॉट इंटरेस्टेड। और अब क्या हो रहा है उन लोगों का, जो लोग टॉप पे बैठ गए, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी टॉप पे बैठे थे, जब वो पूरा का पूरा ये कह सकते हैं कि रिटेल वर्ल्ड के अंदर उन स्टॉक्स ने ग्रीड पैदा कर दिया था सब में। आ गए ना 50-50% नीचे, 30-30%, 40-40% नीचे। अब अब उनको लग रहा है अरे मार्केट तो चीज़ ही ऐसी है, मार्केट तो बना ही इसलिए, मार्केट तो स्कैम है, मार्केट तो ये है, मार्केट तो वो है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है ना। और मैंने आपको अभी कुछ दिनों पहले अक्टूबर में बताया था कि यार यहाँ पे हमको सपोर्ट आता हुआ दिखेगा, इस जगह पे, जो कि आता हुआ दिखा भी हमको, हमको आता हुआ दिखा भी। और मैंने ये भी कहा था कि सपोर्ट आएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे के पूरे बुलिश हो जाओ। हो सकता है वो एक रिएक्शन हो नॉर्मल सा, फिर सेल ऑफ दे दे। और अभी मार्केट ने डॉट वही चीज़ें करी हैं, डॉट वही चीज़ें करी हैं। तो ये होता है आपको वक्त से पहले पता होने का फ़ायदा, कि कब आपको अपनी बड़ी एंट्रीज बनानी है मार्केट में, कब आपको छोटे मोटे एड ऑन्स करने हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। ये तो मैंने आपको समझाया कि यार न्यूज़ सिर्फ न्यूज़ होती है, उसको
नहीं भी देखोगे तब भी काम बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन लोग क्या है, न्यूज़ पे बहुत बिलीव करते हैं और खुद के नॉलेज पे बिलीव नहीं करते। और होता क्या है, फंस जाते हैं बेचारे, फंस जाते हैं, है ना। जब दुनिया बुलिश हो रही होती है ना न्यूज़ में, कुछ नहीं होता, बस ये समझ लो कि बड़े प्लेयर्स आपको माल चिपका रहे होते हैं और माल आपको चिपक जाता है और फिर बाद में बड़े प्लेयर्स आउट हो जाते हैं मार्केट से। दिस इज़ हाउ द ऑपरेटर्स वर्क, दिस इज़ हाउ द ऑपरेटर्स वर्क। आपको क्या लगता है? एक मैं बहुत ऐसी बात बोलूँगा, शायद हो सकता है आपको अजीब लगे या सोचने पे आप मजबूर हो जाओ या आप कहो कि क्या बकवास कर रहा है, बट क्या आपको नहीं लगता कि न्यूज़ चैनल भी बिक जाते होंगे? खैर ये बात बहुत कॉमन है, पर इस सिचुएशन के अंदर क्या ये चीज़ नहीं हो सकती क्या, कि कुछ स्टॉक्स को जानबूझ के लोगों को बाय कराया जाए, कुछ स्टॉक को जानबूझ के लोगों से सेल कराया जाए और इन दी एंड ऑपरेटर का फ़ायदा कर दिया जाए? सोच के देखो, यही होता है भाई, यही होता है। इसलिए कभी भी न्यूज़ मत देखा करो, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था एक सपोर्ट जो कि अब ब्रेक हो चुका है। कहाँ तक आ सकता है निफ्टी? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये 23 100, 23 200 तक आ सकता है ना। फिर थोड़ा सा एक ब्रेक लेगा, मतलब ब्रेक लेगा मतलब कि थोड़ा सा रुकेगा, हो सकता है हल्का फुल्का सपोर्ट भी अपन को लेता हुआ दिखे, लेकिन फिर बाद में वापस एक सेल ऑफ दिखा सकता है। लेकिन अभी के लिए जो उसका टारगेट है, अभी करंट मार्केट प्राइस जो है दैट इज़ 23 602, है ना। अब इसको 23 100, 23 200 तक आना चाहिए इन द कमिंग सेशंस। हो सकता है एक पूरा हफ्ता ले ले, हो सकता है कुछ दिनों में ही दे दे, है ना, 2 से 3 दिन में दे दे, यू नेवर नो। तो ये आपको मैंने समझाया कि न्यूज़ पे बिलीव मत करो, and the views which I provided went super successful. That is exactly how the market moved. And one more thing, आज मैंने आपको कितने सारे व्यू दिए थे। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आई होप आपने उन सब चीज़ों को यूज़ किया होगा। ICICI बैंक का व्यू दिया था, सक्सेसफुल हुआ। AU बैंक का व्यू दिया था, सक्सेसफुल हुआ। निफ्टी का व्यू दिया था, सक्सेसफुल हुआ। बैंक निफ्टी का व्यू दिया था, सक्सेसफुल हुआ। और कितने व्यूज़ चाहिए पैसा बनाने के लिए, है ना। तो कीप फॉलोइंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा इस तरीके की वीडियो, आपको पता है मैं जनरली नहीं बनाता हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे को DM करके ज़रूर बताना ऑन द टेलीग्राम और ऑन व्हाट्सएप, जिससे भी आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, ठीक है, कि भाई आपको अच्छा लगा है, आपको वैल्यू मिली है, तो मैं आपको आगे ऐसे वीडियोस और बना के दूँ, ठीक है ना। तो इसके बारे में मेरे को ज़रूर से बताना। चलो टेक केयर, और थोड़ी देर में मैं इंट्राडे का व्यू भी डाल दूँगा।